Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Hafiz, lecturer in Ghazi University, TG Khan. Today I make a little effort to guide you how you can pass the special education exam in short time period. आपको पता है आजकल जो है पीपीएससी के थ्रू सीट्स आई हुई हैं स्पेशल एजुकेशन की और आप लोग भरपूर तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं तो हर शख्स चाहता है कि उसे एक सिक्योर जॉब मिल जाए तो उसके लिए उस वो एफर्ट भी करता है तो समटाइम्स हम जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट करते हैं बट हम अपना जो पॉइंट है या जो हमारा गोल है उसे अचीव नहीं कर पाते तो वैसे भी ये दौर जो है वो हार्ड से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का दौर है तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू चलते हैं प्रॉपर आपको पता होता है कि किस जगह से आपने कितना मटेरियल उठाना है कितना आपने टॉपिक्स उठाने हैं कितना किस को एरिया को आपने कितना टाइम देना है इस तरह से आपका एक तो टाइम कम लगता है शॉर्ट पीरियड में आप ज़्यादा ज़्यादा जो है अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके लिए मैंने थोड़ी सी एक जो है आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें आप जो है ये कर सकेंगे कि किस तरह से किन एरिया से आपने कितनी तैयारी करनी है और उन एरियाज में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है अच्छा तो सबसे पहले जैसे कि मैंने जब पीपीएससी के एग्जाम्स दिए थे तो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ कि ये जो परसेंटेज मैंने यहाँ लिखी हुई है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो सकती हैं हो सकता है थोड़ा सा 1-2% ऊपर हो जाए 1-2% नीचे हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि जो भी पेपर सेटर होता है ना वो इतना हर एक टॉपिक में से उठाता है ठीक है ना तो आपने तैयारी उसी तरह से करनी होती है अच्छा समटाइम्स ऐसे होता है कि पहली तो कोशिश आपकी ये होती है कि आपने पासिंग मार्क्स लेने होते हैं ताकि आपका जो वो चांस होता है आपका ज़ाया होने वाला वो आपका सेव हो जाए दूसरी फिर ये होती है कि आपने कोशिश करनी होती है कि मेरिट पर आना होता है ठीक है कि आपका मेरिट का कट ऑफ कहाँ लगता है एक सीट का साथ वो 5 लोगों को मौका देते हैं इंटरव्यू तक आने का फिर उसमें से एक की सिलेक्शन होती है इंटरव्यू कैसे देना होता है वो खैर बात की बात है अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि अभी हम रिटन टेस्ट को कितनी जल्द अज जल्द छोटे से टाइम पीरियड में क्लियर कर सके ना तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आप तैयार करेंगे इसकी मैंने सब टॉपिक्स भी बताने हैं आपको ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर सके अच्छा तो सबसे पहले जो हमारे पास स्पेशल एजुकेशन और एजुकेशन का जो कोर्स है वो तकरीबन सेम है इसके कोर एरियाज में हमारे पास जो जो टॉपिक्स मौजूद हैं उसमें देखें कि पहले नंबर पर हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान सेकंड नंबर पे हमारे पास फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है थर्ड नंबर पर एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड द फोर्थ वन इज टीचिंग मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी 5 पर हमारे पास है करिकुलम डेवलपमेंट 6 वन इज मेजरमेंट टेस्टिंग एंड evaluation 7th is conducting research in education and the last one is learner psychology हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान 10% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के लिए 15% है एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 10% उन्होंने क्या किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैं अगेन रिपीट कर दूं कि इनमें चेंजेस हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी ठीक है तो आगे चलते हैं कि इनके सब हेडिंग्स क्या हैं किस तरह से आपने जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना अच्छा इस जो है वो अदर्स भी आते हैं जैसे करंट अफेयर्स हो गए इंग्लिश का मटेरियल हो गया आपका मैथमेटिक्स मटेरियल हो गया वो 20% होता है तो ये 80 में से आपको बताया कि एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं ये चलते हैं आगे हमारे पास है कि उन कोर एरियाज में हमारे पास कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं तो सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशन सिस्टम बिफोर पार्टीशन एंड ओवरव्यू इसमें से 22% ये से पूछ सकते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान सिंस 1947 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन 1947 नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1969 to 70 New Education Policy 1972, Education Policy 1978, Education Policy 1990,
Education Policy 1992, Education Policy 1998 to 2010, Education Sector Reforms 2002, National Education Policy 2009। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका जो पेपर बेस होगा वो एक एमसीक्यूज बेस होगा। यानी जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज बेस होंगे। एक एमसीक्यूज के साथ आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और उसमें से जो है आपके जो है एक जो आपने टिक करना होता है। साथ में जो बात होती है कि इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग भी होती है और अगर आप एक एमसीक्यूज गलत करते हैं तो उसका 0.25 जो नंबर है वो डिटेक्ट होता है। फिर हमारे पास है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। थर्ड पर जो हमारे पास था एजुकेशन पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, policy formulation, decisions makings and planning process, educational management and developing educational leadership। ये हमारे पास सारा मौजूद आ गया, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आ गए हैं। बाकी आपको जो है मैंने ऊपर दे दिए कि बाकी ये जो हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट, मेजरमेंट, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन, लर्नर साइकोलॉजी, ये आप देखेंगे। अच्छा, जो मेरी दूसरी बात थी वो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आपके जो ये एमसीक्यूज बेस होंगे, इसमें आपने तैयारी करनी है इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली। जैसे एजुकेशन सिस्टम बिफोर पार्टीशनिंग, पार्टीशन एंड ओवरव्यू। तो इस ओवरव्यू पे जितने भी एमसीक्यूज, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, उन सब की आपने तैयारी करनी है। इसीलिए हम पहले कहते हैं कि पहले उसको थ्योरेटिकल पढ़ लें, उसके बाद फिर उसको एमसीक्यूज के ज़रिए जो है वो अटेम्प्ट करें। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ना एमसीक्यूज शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उन्हें लगता है कि अब हमने ये एमसीक्यूज कर लिए हैं तो बस आसानी हो गई है, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात याद रखें कि जब भी एक पेपर सेटर होता है वो कभी भी एग्जैक्ट एमसीक्यूज नहीं उठाता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता होगी, तो आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। देखिए ना, आप जब पूरा एक यूँ समझ लें कि एक पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद एंड में आकर उस पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर्स देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की तरह। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने तैयारी करनी है, तो बजाय इसके कि आप वन पेपर एमसीक्यूज़ की कोई भी बुक उठा लें, इसकी जगह पर आप इन टॉपिक्स को एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट करें थ्रू आउट ना। इससे आपको जो है वो चीज़ें याद हो जाएँगी और उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें, तो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो आज का हमारा रिटन टेस्ट से रिलेटेड जो एजुकेशन के लिए गाइडलाइन थी वो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है, कुछ भी है, तो आप वो जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊँ और इसके इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊँ कि अगर हमारा टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम अगली जो है हमारी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।